हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। माइनस मार्किंग 1/2 है, टारगेट है आपको 35 नंबर, मात्र 35 नंबर लेकर आना है, वो भी माइनस मार्किंग के बाद। ठीक है ना, इतना तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, रेडी है? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए काफी काफी लोग जवाब दे रहे हैं नागार्जुन। एक कौन थे भाई? चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बी नंबर कह रहे हैं एक बौद्ध दार्शनिक थे। दोस्तों आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है कि जो नागार्जुन थे ये एक बौद्ध थे दोस्तों, मतलब एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये कुषाण है ना, वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म में त्रिरत्न अर्थात 3 रत्न जो आपके हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ये आपके थी क्या? तो त्रिरत्न में क्या शामिल है? त्रिरत्न में शामिल क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए त्रिरत्न में जो शामिल होंगे, यहाँ पर देखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था या लड़ाई हुई थी? चलिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका 1526 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1526, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य अर्थात विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए बताइएगा विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए देखिए 104 का जो ऑप्शन दिया गया है, 104 का ऑप्शन सी आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आके तुंगभद्रा नदी के किनारे, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये तुंगभद्रा नदी जो आपकी है किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अगला दिया गया है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका, आंसर में से क्या हो जाएगा कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? देखिए 105 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर लगभग सभी का सही आ रहा है, बी नंबर। विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी कुश्ती में भाग लेती थी। अगला दीजिएगा कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लॉर्ड रिपिन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदू कह रहा है आपसे यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिससे अधिनियम 1856 भी कहा गया है, जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर 108 का जो ऑप्शन दिया गया है, 108 नंबर में ऑप्शन सी आपका कैनिंग, क्योंकि 1856-58 के लगभग कौन थे? तो आपके कैनिंग ही थे ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? देखिए यहाँ पर जो 109 का ऑप्शन आ रहा है कह रहे हैं सी नंबर हो जाएगा। और सी की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर 109 में, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 66 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 66, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे दिया गया है? चलिए मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है ये किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? जब कभी निजी विधेयक पेश करना हो तो इसके लिए जो समय होती है, याद रखिए 1 माह होता है दोस्तों, 1 माह होता है ना। यहाँ पर 6 माह पर मत भागा करें, क्योंकि यहाँ पर निजी विधेयक दिया है तो यहाँ पर 1 माह हो जाएगा। अगला दिया गया है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो किसके पास होता है? तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास ये अधिकार होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो माउंट नाग टिब्बा है, कौन? माउंट नाग टिब्बा दोस्तों, ये कह सकते हैं कि आपके महान हिमालय या हिमाद्री में आपका नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नाग टिब्बा पड़ता है लघु, है ना, लघु हिमालय कह सकते हैं, है ना। तो लघु हिमालय में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला लगा देता है तब क्वेश्चन में आपको बताना है पीर पंजाल पर्वतमाला है दोस्तों। ठीक है, पीर पंजाल पर्वतमाला है जो कि लघु हिमालय की सबसे लंबी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है दोस्तों, पश्चिमी घाट क्या है?
यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट का है पठारों का ढलान है, क्योंकि पश्चिमी घाट में क्या होता है, यहाँ पर ढाल है, ऐसी इस तरह को ढाल है, इस तरफ को ढाल है ना। तो सभी नदियां जो भी आपकी होती हैं वो सब आपकी इस तरफ को भाग जाती हैं, तो यहाँ पर जो है पठारों का ढलान है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपको बताना है एंडीज पर्वतमाला। क्या? एंडीज पर्वतमाला ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी बताइएगा। माउंट किलिमंजारो में जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 117 नंबर में ऑप्शन आपका ये तंजानिया में है। क्या है? तो आप याद रखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी सीमा पर स्थित है लगभग, और ये क्या है कि ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी आपका है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। आगे बढ़िएगा कि तमानी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तमानी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 118 का ऑप्शन देना है। चलिए भाई, किसी को याद हो तो जवाब दीजिएगा। तमानी रेगिस्तान जो आपका है ये कहाँ पड़ता है? तमानी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? चलिए बहुत अच्छे, काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। सी नंबर कुछ लोग भी दे रहे हैं दोस्तों। तमानी ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ता है? आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ये एक प्रकार का रेगिस्तान है आपका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? थोक मूल्य सूचकांक के घटक में आते हैं तो क्या क्या आते हैं? इसमें देखिए आपका आता है प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ईंधन और बिजली आता है, ठीक है ना। यहाँ पर विनिर्मित उत्पाद आते हैं, जिसे हस्त निर्मित बोलते हैं, हथकरघा बोल देते हैं। लेकिन सेवाएं आपकी नहीं आती हैं इसमें से, ठीक है, सेवाएं इसमें से नहीं आती है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में जो आता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सेवा कर होता है, ठीक है। सेवा कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अगला दिया गया है कि भारत में आय को कहा जाता है, भारत में आय को कहा जाता है। दोस्तों भारत में आय को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और प्रगामी। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जाना जाता है ताले के लिए, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है? तो आपका ये मुरादाबाद है। कौन है? मुरादाबाद है ना। लगभग सभी का जवाब आ रहा है। एक बार वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। उम्मीद है सभी लोग पढ़ने वाले हैं, डेली वाले हैं। लगभग एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको न्यू दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेली पढ़ने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सभी बनता है ना भाई। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? 124 का ऑप्शन आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिए धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जाना जाता है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी इनमें से कौन सा है? चलिए तेल रिफाइनरी दिया गया है, तेल रिफाइनरी, और ये आपके कहाँ पर है? मथुरा में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के बर्तन के लिए। चलिए काली मिट्टी के बर्तन के लिए आपका है दोस्तों ये आजमगढ़ है, याद रखिएगा। काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़ जाना जाता है, याद रखिएगा आजमगढ़ जिला, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तैराक से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है आपका जलेसर, ठीक है। जलेसर जो कि एटा के पास पड़ता है, ठीक है, एटा के पास पड़ता है। इसे घुंघरू घंटी के लिए बोला जाता है ना, घुंघरू या घंटी बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? अटाला मस्जिद है आपके जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन्यू टैब पर जाना होगा। यहाँ पर देखो आपको कहाँ पर जाना होगा? मेनू टैब के कहाँ पर? यहाँ पर देखिए इसको आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। कहाँ पर? इंसर्ट भरा जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अलग से क्लास आपको मिलेगी। यहाँ पर दिया है टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? टीसीपी दोस्तों टीसीपी होता है यहाँ पर सी नंबर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसको ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। अगला दिया गया है स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये आपका हब होता है। क्या होता है? हब होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। अगला है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ इनमें से है क्या? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो जब नदी में बहता हुआ जल होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, बहता हुआ जल है ना। अगला है प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो प्रकाश के पथ में एक वस्तु आने पर छाया का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपारदर्शी हो जाएगा। एक प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि एम्स का औद्योगिक नाम क्या है। एप्स क्या दिया है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर हो जाए आपका मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। किसे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एक अकार्बनिक आपका है ना, जिसे एप्सम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग होता है चिकित्सा में, चिकित्सकों के मतलब जो बाह्य प्रयोग होते हैं उसमें किया जाता है। अगला आपसे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठोस कौन सा, 137 नंबर में। तो ठोस यहाँ पर है आयोडोफार्म जो होता है, एक ठोस होता है। क्या होता है, एक ठोस होता है, पीला होता है देखने में, क्रिस्टली होता है ना, और इसका कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है रक्त जो होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। रक्त जो होता है दोस्तों क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अति निंदसन और पुनः अवशोषण क्रिया किस दौरान होती है। यहाँ पर दिया गया अति निषेधन और पुनः अवशोषण की क्रिया या प्रक्रिया किस दौरान होती है। दोस्तों यहाँ पर होता है जब मल त्याग करते हैं और मूत्र निर्माण के दौरान होता है। ठीक है, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ऑप्शन लेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है निषेधन होता है, एक पुनरावशोषण होता है, एक श्रवण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। थोड़ा कठिन आपका क्वेश्चन है। अगला दिया गया मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा यकृत में बनता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। जुलाई 2022 में भारत पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। यह आपके नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ये नंबर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। ये असमिया भाषा में, किसमें, असमिया भाषा में होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों शांति सूचकांक में पूछा गया है तो यहाँ पर 135वें स्थान पर है। कितने में, 135वें स्थान पर आपका है। अगला है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यहाँ पर याद रखिएगा आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई है। दोस्तों बताइएगा कि 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन जो चलाई गई है, ये कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी के बीच चलाई गई है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। देखिए भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी है ना, ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। तो दोस्तों इसके पहले भी हैदराबाद जीता था और इस बार को भी हैदराबाद ने ही जीता है दोस्तों। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके पहले भी ये खिताब जीत चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये चिनाव नदी पर किया जा रहा है। किस पर, चिनाव नदी पर किया जा रहा है। अगला जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब पूछा है तो ये नोवाक जोकोविच है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है। कितने, 2030 तक रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं है, मतलब तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प भी होता है, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन ये आपके तापमान उत्पन्न करने में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए गए हैं। 50 में आपका स्कोर कितना रहा है, 1/2 माइनस मार्किंग करने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन में आपको बताना कितना आपका स्कोर बना है दोस्तों। ठीक है ना। कमेंट करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करिएगा।